नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा कहें, आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और चंद्रिका ऑनलाइन क्लास के लिए एकदम व्यस्त होंगे। आइए, आपको सबसे पहले मैं चंद्रिका ऑनलाइन में जो क्लासेस स्टार्ट हुआ मैथमेटिक्स का, उसके बारे में बताता हूँ। ये बिहार बोर्ड 2027 10th क्लास की शानदार तैयारी कराई जाएगी हमारे यहाँ, मैथमेटिक्स की तैयारी। इसमें सिलेबस का इंट्रोडक्शन हम आपको अभी बताएंगे, जिसमें सिलेबस की पूरी जानकारी आपको बताएंगे। कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, जिससे कि आपको पता हो कि क्या पढ़ना है चैप्टर के अंदर, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आपको पता होगा फिर आप जानिएगा कि हम कौन कौन सी चीज़ को पढ़ लिए हैं और कौन कौन सा चीज़ आपको बचा हुआ है। उसके बाद फिर तैयारी कैसे करना है, जिससे कि आपको पूरी 100 नंबर एग्जाम में आ जाए, इसकी भी जानकारी हम आपको इस सिलेबस के अंतर्गत देंगे। और सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो मैथमेटिक्स, देखिए, ये जो मैथमेटिक्स हम पढ़ने वाले हैं, इस मैथमेटिक्स कहते किसको है, ये गणित कहते किसको है, गणित की जानकारी होना जरूरी है कि गणित किसे कहते हैं। क्योंकि गणित को बच्चे बहुत ही भारी समझ के एकदम जो है उससे बगल कटते रहते हैं, और ये पीछे छोड़ने वाले नहीं है। तो जब ये पीछे छोड़ने वाले नहीं है, तो जो पीछे नहीं छोड़ता उसका आप पीछा करिए कि वो आपका पीछा छोड़ दे, वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहे। तो गणित कहते हैं किसको, इसको सबसे पहले आइए हम जानते हैं। तो गणित कहते हैं जिसमें आप सभी संख्याओं, गणनाओं, आकृतियों के बारे में जानते हैं, जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, घटाते हैं, भागा देते हैं। ये सारी चीज जो है गणित ही है। आप जब से जानते हैं तब से आप गणित का प्रयोग करते हैं, बस आपको ये पता नहीं है कि आप गणित पढ़ रहे हैं। आप तो छोड़िए, आप तो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ नहीं भी रहे हैं, जो व्यक्ति मूर्ख है वो भी गणित पढ़ते हैं। कैसे, आप कहिए कैसे? वो ऐसे कि आप जब भी मार्केट जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, उसमें आप बताते हैं कि 5 रुपया, 10 रुपया का, ये कितना हो गया? तो 15 रुपया। ये क्या है? ये भी गणित है। तो गणित कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से सब आदमी जानते हैं, सब पढ़ते हैं, बस उसको समझते नहीं है कि क्या है, और गणित को भारी समझ लिया जाता है। यहाँ पे आपको चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस में उसको उसी तरह से, जैसे आप अपने दिनचर्या में गणित को यूज करते हैं, पता भी नहीं चलता है कि गणित यूज किए हैं, यहाँ पे भी उसी तरह से आपको चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सारे सिलेबस को उसी माध्यम से, उसी अंदाज में बताया जाएगा, जिससे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं। आपको पूरी तरह से दिमाग में ये बात सेट हो जाएगी, एकदम दिमाग में अंदर में सेट हो जाएगी कि क्या पढ़े हैं। एकदम समझ के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको पढ़ेंगे। आइए, आपको सिलेबस जो है हम एक दूसरे तरीके से बताते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िएगा और हमारी चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस को सपोर्ट करिए, जिससे हम आप तक वो शिक्षा का जो एक अप्रोच होता है वो आप तक पहुंचा सके और सही से मार्गदर्शन कर पाए, जिससे आप बिहार बोर्ड के एग्जाम में अच्छा से अच्छा अंक लाइएगा। आइए तो हम लोग देखते हैं, ये चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस का है। ये इस अब हम जो आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे, उस सिलेबस के का जो हमारा बताने का तरीका है वो थोड़ा कुछ अलग है। तो स्टार्ट करते हैं। ओ मैं निकला ओ मैथमेटिक्स लेके, ओ हो हो ओ मैं निकला ओ मैथमेटिक्स लेके, ओ चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस आया, मैं मैथमेटिक्स ज्वाइन कर आया। चंद्रिका ऑनलाइन क्लास आया, मैं क्लास ज्वाइन कर आया। संख्या पद्धति पहला चैप्टर, उसके बाद बीज गणित है, उसके बाद त्रिकोणमिति, ज्यामिति, निर्देशांक, क्षेत्रमिति और संख्या की और प्रायिकता, ये सब पढ़ाया, मैं ऑनलाइन चंद्रिका क्लास ज्वाइन कर आया। नमस्कार। आइए इन सबको हम आपको एक एक करके सही माध्यम से इसको बताते हैं कि इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। आपको सॉन्ग के माध्यम से तो हम बता दिए, अब आइए देखते हैं इसको पढ़ना कैसे है। ये जो संख्या पद्धति का आपका चैप्टर है, इसके अंतर्गत आप पढ़िएगा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको जानना है कि संख्या से संबंधित क्या है, संख्या क्या है। सबसे पहली बात है, गणित पढ़ें और संख्या को ना जाने, ये पॉसिबल कैसे है? गणित पढ़ने से पहले आपको संख्या की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है।
आपको सभी संख्याओं का जान पहचान करना, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विभाज्य अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, विषम संख्या, जितनी भी संख्या है उनके बारे में एक एक करके आपको हम बताएंगे। जो भी संख्या है, कोई भी संख्या आपसे छूट नहीं पाएगी, आप एकदम आंख बंद करके उसका जवाब दे दीजिएगा। तो इसके अंतर्गत हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आ गया ये आपका प्यारा सा अलजेब्रा। वाह क्या बात कर रहे हैं इसका। देखिए इस अलजेब्रा में आपको हम पढ़ाएंगे बहुपद। बहुपद कहते किसको है, बहुपद क्या है, इसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद इसमें आपका आ जाएगा तीसरा जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बाद फिर आपको द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के अंतर्गत आपको उसका जो समीकरण पढ़ेंगे उसका घात जो होता है क्या, दो होगा। दो घात वाले समीकरण पढ़ना है, उसमें तीन घात नहीं होगा। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो एपी, एपी को पढ़ना है। एपी के अंतर्गत आपको एपी में क्या क्या है उसका उसके बारे में डिटेल से बताएंगे और इसके सारे चैप्टर को हम लोग डील करेंगे। और आपका ये आ गया त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति जो है, ये त्रिकोणमिति, इसमें प्रायः बच्चों को परेशानी हो जाता है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूलाज है, सूत्र सब जो है इसका, उसको उन्हें याद करना पड़ जाता है। और हम आपसे वादा करते हैं कि आपको त्रिकोणमिति इतना आसान लगेगा कि आप उसमें से त्रिकोणमिति को देख के फाड़ दीजिएगा एग्जाम में। उसमें आपको लगेगा ही नहीं कि हम त्रिकोणमिति नहीं जानते। एक एक सूत्र को पूरे ही सरल से आसान भाषा में हम आपको बताएंगे क्या है उसका, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एक एक बातों को क्लियर करेंगे, जिससे कि आपको लगे कि नहीं ये त्रिकोणमिति तो कुछ हो नहीं है, एकदम आसान है। त्रिकोणमिति सबसे पहले आप उल्टा के रख दीजिए कि इसमें से जो पूछना पूछो, बिहार बोर्ड तुमको जो आता है पूछो, हम सब का जवाब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए फिर आते हैं हम लोग ज्यामिति के पास। ज्योमेट्री बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा ये आपका ज्योमेट्री है, जिसमें ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखिए आप, इसमें भी ज्यादा है, क्या करते हैं बच्चे लोग, इसको इस चैप्टर को जो है ना स्किप कर देते हैं। इस 6 चैप्टर जो है जिसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी क्या कहते हैं, इसके अंतर्गत आपको थेल्स प्रमेय पढ़ना है। इस थेल्स प्रमेय पढ़ना है, उसका फिर अलग 7 को प्रमेय आपको पढ़ना है। इसमें 2 उप प्रमेय है पूरे 10th क्लास के अंतर्गत, तो 7 2 9 हो जाता है आपका 7 प्रमेय और 2 उप प्रमेय। तो इसमें जो है आपको पढ़ना है त्रिभुज में। इसमें होता है क्या कि बच्चे प्रमेय सही से नहीं सीख पाते हैं, जिसकी वजह से इस चैप्टर का जो है सॉल्यूशन वो सही से नहीं कर पाते हैं। और जब सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं तो सोचते हैं कि लास्ट के दिसंबर में देख लिया जाएगा त्रिभुज को। और जब दिसंबर ऐसा सोचता है हो छोड़ देते हैं इसको, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बाकी तो हम लोग जानते ही ना, इसको छोड़ दिया जाता है। और प्राय बहुत ज्यादा संस्थानों में भी इसको जो है स्किप करके निकाल दिया जाता है, बच्चे को ये कह के कि लास्ट में बता देंगे। और लास्ट आते आते एग्जाम का समय आ जाता है, बच्चा भी भूल जाता है कि कुछ छूटा हुआ था, वो खुद बचना चाहता है और बच्चा भी इससे बच के निकल जाता है। तो इस वाले चैप्टर को हम आपको गारंटी देते हैं, आप त्रिभुज के दीवाने हो जाइएगा, इस ज्यामिति के दीवाने हो जाइएगा। आप इसको देख के कहिएगा कि त्रिभुज कुछ भी नहीं है। और वास्तव में त्रिभुज चैप्टर में कुछ है ही नहीं, एक एक चीज कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जैसे मान के चलिए कुछ देर के लिए आप ये बीज गणित बनाइएगा, तो इसमें आपको तो बहुपद है, बहुपद के बारे में उसका फॉर्मूला जो भी होगा उसको यूज करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण है इसमें यूज करना पड़ेगा, या त्रिकोणमिति है उसमें फॉर्मूला का यूज करना है, इसमें यूज करना है, फॉर्मूला वेस्ट है ये। और ये ज्यामिति जो है ना आपका, जिसमें त्रिभुज है, इसमें जो आप पढ़िएगा इसको आप एकदम कॉन्सेप्ट बेस समझिए। त्रिभुज का भी फॉर्मूला होता है, ऐसी बात नहीं कि त्रिभुज का फॉर्मूला नहीं होता है, त्रिभुज का भी फॉर्मूला है, लेकिन इसको आप जो फॉर्मूला है इसको कॉन्सेप्ट बेस जैसे ही आप समझिएगा ना, तो ये बहुत आसान लगेगा आपको। ये प्यारा सा जो आकृति आप देख रहे हैं त्रिभुज का, देखिए आपको कलर कैसे, ये देखिए आप, ये
त्रिभुज को देख लीजिए, ये प्यारा सा आपका त्रिभुज आ गया यहाँ पे, देखिए ये जो आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज को देख के भागिए मत, इस त्रिभुज के भी प्रकार होते हैं। ये त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग जानेंगे। त्रिभुज को दो भाग, ऐसे दो भागों में बांटा गया है, और दो भागों को तीन तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है आपका त्रिभुज का, उसको बांटा गया है, देखिए ये जो त्रिभुज था आपका, अब देखिए इस त्रिभुज के बारे में बताते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, देखिए साइड मिल रहा है यहाँ पे, ये जो है इसकी भुजा है, ये इसकी भुजा है, भुजा, ये भी साइड है आपका, ये भी आपका साइड है। ये हो गया आपका तीन साइड, तीन भुजा हो गया आपका, और इसके साथ आप तीन साइड, और फिर यहाँ पे ये हो गया आपका कोन। कलर चेंज नहीं हो रहा, कलर चेंज नहीं हो रहा है इसका। अब देखिए इसके साथ आपका आ गया यहाँ पे भुजा, बता ही दिया आपको। अब ये देखिए ये आ गया आपका कोन, कितने कोन है इसमें, इसमें तीन कोन हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीन कोन है। तो त्रिभुज को जो बांटेंगे हम लोग, तीन भाग, दो भागों में बांटते हैं मेनली, दो भागों में बांटे त्रिभुज को। अब मिटाना पड़ेगा उसको, सबको सेटे लेके जा रहे थे यहाँ से, पहले वो भाग गया इसलिए। देखिए ये हो गया आपका भुजा, ये हो गया भुजा, ये भी भुजा, यहाँ भी भुजा, तीन भुजा हो गया, और तीन कोण भी हो जाएगा आपका। अब ये हो गया आपका तीन कोण, एक कोण, दो कोण और तीन कोण। बताइए त्रिभुज को, त्रिभुज में आप क्या क्या देखें कि एक आपका भुजा हो जाता है एक पार्ट में, और एक पार्ट में आपका कोण हो जाता है। अब इसी के आधार पे आप त्रिभुज का डिवाइड करते हैं, इसी भुजा और कोण के आधार पे त्रिभुज का डिवाइड हम लोग करते हैं। ये थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कैसे करते हैं। ये हो गया आपका त्रिभुज, ये हो गया आपका त्रिभुज। इसको हम बोले कि इसको बोले कि देखिए आप, एक भुजा हो गया था, एक कोण हो गया था आपका, तो भुजा और कोण हुआ था यहाँ पे आपका, उस हिसाब से आप देखिए
यहाँ पे लिख दीजिए आप भुजा के अनुसार। भुजा के भुजा के अनुसार। देखिए भुजा के अनुसार। और दूसरा आपका हो जाता है, यही देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, ये भुजा था तो भुजा के अनुसार आप त्रिभुज को बांटिएगा। उसके बाद क्या बच गया आपका, बताइए जरा। भुजा के बाद क्या बच गया? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बोलिए। कोण, हाँ सही बोले, बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चा। यहाँ पे क्या हो गया आपका? कोण के अनुसार। तो इसको बोलिएगा आप कोण के अनुसार। कोण के अनुसार। समझ गए बात? त्रिभुज को जो बांटा गया है भुजा के अनुसार बांट दिया है दो भागों में, एक एक तरफ बांट दिया है कोण के अनुसार। फिर इधर भुजा के अनुसार भी जो है त्रिभुज को बांटा गया है अलग अलग, आप जान रहे हैं। फिर त्रिभुज में हम लोग जाएंगे तो पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। और इस चैप्टर में आपको जैसे बता रहे हैं बिल्कुल इससे इसी तरह से और इससे भी हम ज्यादा अच्छा से आपको बताएंगे, जिससे कि आपको त्रिभुज बिल्कुल भी भारी नहीं लगेगा। कभी भी जिंदगी में आप भूलिएगा नहीं, मरने के बाद भी नहीं भूलिएगा। यमराज भी अगर आपसे पूछेगा वहां पे त्रिभुज जानता है बच्चा, कहेगा त्रिभुज पूछिए तुरंत बताएंगे। का है? चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ के आए, और चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस आपको इतना तह से बताएगी कि आप भी ना भूल जाइएगा। यमराज भी आ जाएंगे पढ़ने के लिए कि चलो भाई पृथ्वी लोक पे चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस है, वहां पे ज्वाइन किया जाए त्रिभुज सीखने के लिए। तो देख लीजिए आप भुजा के अनुसार और कोण के अनुसार। इसमें आपको बताएंगे हम तीन त्रिभुज के बारे में। यहाँ पे आपको हम तीन त्रिभुज के बारे में बताएंगे। तीन त्रिभुज के बारे में बताएंगे। फिर इसमें आपको बताया जाएगा तीन। नंबर 1 हो जाएगा आपको समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज पहला हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। फिर यहाँ पे दूसरा विषम बाहु त्रिभुज, ये हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हो गया आपको समद्विबाहु त्रिभुज। ये तो हो गया आपको भुजा के अनुसार। अब इधर पढ़ेंगे हम लोग कोण के अनुसार। कोण के अनुसार जो पढ़िएगा आप, तो कोण के अनुसार में भी आपका इसी तरह से आ जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा आपका न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा हो जाएगा आपको अधिक कोण त्रिभुज। इस तरह से ये आपका त्रिभुज का प्रकार हो गया। इस तरह से
कुल मिला के अगर आप देखें तो 6 प्रकार हो गया। ठीक है, इसमें आपको हम बताएंगे त्रिभुज के बारे में और सारे के बारे में आपको बताएंगे। समबाहु क्या है, विषमबाहु क्या है, समद्विबाहु क्या है। ये सब नाम सुन के ही कभी वो आपको राक्षस का नाम याद आता होगा, विषमबाहुसुर, संबासुर। ये संबासुर नहीं है, ये एकदम बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताएंगे, लगेगा कि हाँ त्रिभुज तो कुछ है ही नहीं। फिर आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं त्रिभुज के बाद जो आपका था यहाँ त्रिभुज ज्यामिति में हम आपको बताए कि इसमें क्या बताएंगे, आपको त्रिभुज के बारे में बताएंगे। इस त्रिभुज के बाद वृत्त के बारे में बताएंगे आपको। यहाँ से ही आपको एक प्यारा सा वृत्त हम नहीं दिखाए थे, दिखा देते हैं। ये शेप एंड साइज, ये हो गया आपका वृत्त। ये इसके बारे में बताएंगे, वृत्त के बारे में। इसमें आपको वृत्त के बारे में बताया जाएगा। फिर वृत्त के बाद आपको आ गया रचना। ये रचना बहुत ही जबरदस्त होता है। इसमें एग्जाम में आपका जो नंबर होता है एकदम फिक्स समझिए। रचना वाला जो पॉइंट है आपका, ये बिल्कुल आपके पैकेट में नंबर है। आप इसको आप समझिए, एग्जाम हॉल में जाइए, ऐसे निकालिए और कॉपी पे रख दीजिए, एकदम बिहार बोर्ड आपको दे के भेज देगा, जाओ भाई तुमको इतना नंबर मिल गया। ये रचना का, तो ये रचना जो है बिल्कुल आसान है, एकदम कुछ घबराने वाली चीज है ही नहीं इसमें। जितना कि बच्चे घबरा जाते हैं, बिल्कुल आसान है एकदम, कुछ है ही नहीं, समझिए कुछ नहीं, मतलब नथिंग, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपको रचना जो है एकदम, ये आपको हमारे तरफ से गिफ्ट रहेगा बिहार बोर्ड में एग्जाम में ये। और एक इसमें आपको आएगा वो क्या कहते हैं, ग्राफ। ये नंबर हम अपने तरफ से आपको गिफ्ट दे दिए, चलो ये तुमको हम दे दिए हैं एकदम, ये नंबर आपको वहां पे जोड़, इसको छोड़ के बाकी जो है आपको अब मेहनत करिए, ये हम आपको दे दिए यहाँ से। अब बस हमारा क्लास जुड़े रहिए हमारे साथ, चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस के साथ, और ये गिफ्ट समझिए आप हमारी तरफ से, ये आपको गिफ्ट है। इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना, वो मेहनत हम आपको करके दिखा देंगे और आप बिना सोचे समझे उसको बना के आ जाइएगा। एकदम समझ लीजिए, कुछ आए कि नहीं आए, ये आपको 100% आएगा, 110% आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हो गया आपका रचना, ये बहुत प्यारा से निकल गया आपका। अब आ जाइए इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति। ये निर्देशांक ज्यामिति जो है बहुत ही जबरदस्त है। इसमें कुछ एक दो पॉइंट हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि आपको लगेगा कि ये हम कहाँ पहले जान नहीं रहे थे क्या। थोड़ा सा हम उसका एक डेमो आपको देख के दिखाते हैं। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, एक एक्स एक्सिस रहेगा और वाई, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। यहाँ पे वाई रहेगा और यहाँ पे वाई डैश रहेगा, ये एक्स रहेगा और यहाँ पे एक्स डैश रहेगा। ये बीच में आपका आ गया आपका ओरिजिन, केंद्र बिंदु, यहाँ पे ओ जीरो भी रहता है। यहाँ से इस साइड आपका पॉजिटिव नंबर रहेगा, इस साइड नेगेटिव रहेगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। तो इसमें ये ओरिजिन के बारे में आप कई बार जीरो माइल सुनेंगे, कहीं पे कोई कहता है कि अरे कहाँ है, तो जीरो माइल में, एक सौर बाजार में भी जीरो माइल है। हम बच्चा थे, हमको पता नहीं चल रहा था जीरो माइल क्या होता है, तो उसके बारे में भी इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जीरो माइल क्या है। इसमें आपको हम बताएंगे कि जीरो माइल है क्या। ये जीरो माइल जो है ना, ये जीरो माइल क्या होता है वास्तव में। ये जीरो माइल जो है, ये बहुत ही आसान प्यारा सा चीज होता है, जिसको कि बताया नहीं जाता है सही तरीके से। नहीं बताने के कारण ये जो इसको सही तरीके से नहीं बताने की वजह से जो होता है, ये जीरो माइल का कंफ्यूजन प्रायः शेर के जैसे बना रहता है। जैसे शेर आ गया तो डर से भाग जाते हैं हम लोग, समझ के बात। तो इसको हम लोग बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ भी नहीं भाई, इसमें कोई मामला ही नहीं है। ठीक है, अब आपका निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट कर दिया हम। अब आ जाइए यहाँ पे क्षेत्रमिति के पास। ये जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, उसी से जुड़ के यहाँ पे आता है। अगर 9th क्लास में आप नहीं पढ़े हैं तो 9th क्लास का जो हमारा वीडियोज है उसमें आप जाके ज्यामिति को सर्च करिए, ज्यामिति पढ़िए, फिर आपको पता चल जाएगा कि ज्यामिति क्या है। वहां से रिलेशन, वैसे लगभग में सभी चैप्टर का रिलेशन जो है आपका 9th क्लास से है।
तो ये जो है आपका वहाँ पे सूत्र को डिस्क्राइब किया गया है 9th क्लास में। हम इसमें भी आपको उस बेस पे जाके 9th के बेस पे जाके इसमें सारे फार्मूला को हम आपको घन, घनाभ, आयतन, शंकु, इस सब के फार्मूला के बारे में एक एक को याद नहीं करना है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस आपको कभी भी किसी भी फार्मूला को याद करने के लिए नहीं कहेगा। यहाँ पे आपको जो है सीधा दिमाग में सेट कर दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि याद करने की तो जरूरत है ही नहीं। वैसे भी वास्तव में याद करना गणित के लिए बिल्कुल ही बेहयात बात है। अगर मैथ में याद करना पड़ जाए तो वो तो हमको समझ में नहीं आता है कि आप गणित पढ़ रहे हैं कि इतिहास याद कर रहे हैं। इतिहास याद किया जाता है, अकबर बीरबल का जन्म कब, कहाँ मृत्यु, ये सब आप समझ रहे हैं। तो ये आप अगर गणित में फॉर्मूला याद कर रहे हैं ना, तो समझ जाइए आप कहाँ फंस गए हैं। इसलिए हम आपको कह रहे हैं आप जुड़िए हमारी चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस के साथ, जहाँ पे आपको सारी चीजों को इजी माध्यम से सटीकता पूर्वक आपके दिमाग में रखने का काम करेंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजों को हम एकदम आसान तरीका से बताते हुए जाएंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर। ये टोटल चीज हम आपको पढ़ाएंगे। एक भी चीज एनसीईआरटी का इससे बाहर नहीं जाएगा, और बिहार बोर्ड आपको एनसीईआरटी से बाहर कहीं से कुछ नहीं पूछता है। और सारे एनसीईआरटी को हम आपके दिमाग में सेट कर देंगे। ऐसा सेट करेंगे कि आप वहां दिमाग से जाके कॉपी से पेस्ट कर दीजिए। दिमाग वाला जो है उसको पेस्ट करिए कॉपी पे, आ जाइए आराम से। कई बार तो बच्चे हमसे पूछते, हम क्लास में रहते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि हम लिख देंगे क्वेश्चन पे ऊपर में जो लिखा होता है कि किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे। तो उसमें हमारा एक स्टूडेंट था, वो बोलता था कि सर हम लोग लिख के आएंगे वहां पे। वो प्रिय रंजन नाम था उस स्टूडेंट का। वो बोलता था सर प्रिय रंजन, मनीष और सौरभ, छोटका सौरभ, बड़का सौरभ, इस टाइप का सब लड़का सब था। तो वो लोग बोलता था कि सर हम लिख के आएंगे वहां पे कॉपी पे कि इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को जांच ले। चूंकि 10 हमको आता है, हम 10 बना के आ जाएंगे। तो हमें अजीब लग रहा था कि ऐसा भी बच्चा होता है क्या। तो हमारे यहाँ के बच्चे ऐसे ही होते हैं, और आप भी ऐसे ही बन जाइएगा। आप बिहार बोर्ड को कह के आइएगा कि आप किन्हीं 10 प्रश्नों को जांच लें, क्योंकि आप चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ चुके हैं। और मैं पप्पू कुमार यादव आपको दिमाग में मैथ एडजस्ट करने जा रहा हूं। जैसे कि आप भी उसी के जैसे बच्चों का नाम बताए, उनके जैसे आप भी बिहार बोर्ड को कह के आइए कि आपको जो आता है वो आप चेक कर लीजिए, हमको तो सब आता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ये ज्यामिति में वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल, ये हम लोग पढ़ लेंगे। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और घन घनाभ तो हम आपको बता दिए। घन घनाभ, शंकु, बेलन, इस सब के बारे में आपको बता ही दिया जाएगा। और बहुत आसान तरीके से, आप एक भी क्लास मत मिस करिएगा। हमारा जो हमारे चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस के ये एनसीईआरटी का संपूर्ण पैटर्न जो चलेगा आपके पास, एक भी क्लास नहीं मिस करना है। इतने कम समय में ही, अभी जो आपका ये समय, इस समय से जो हम लोग स्टार्टअप किए हैं, इतना कम समय में भी हम आपके साथ वादा करते हैं कि आपका जो नंबर होगा वो आपका नंबर आपको बताएगा कि आप कहां से जुड़े थे। हम नहीं बताएंगे। कोई कह देता हम 100%, 500%, 600%, हम नहीं कहेंगे। आप कहिएगा कि आपका नंबर जो है क्या है, आप क्या है यहाँ से सीखे हैं, आप कहिएगा। हम कह देंगे, आप कहिएगा कि झूठ बोल रहा है अपना। हम अपना मुंह मियाँ मिठू नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं ना, आप जुड़िए चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस के साथ। और मैं पप्पू कुमार यादव आपको वचन देता हूं, आपसे वादा करता हूं कि आपको मैथ का जो रिजल्ट होगा वो आप बताइएगा हमको कि क्या रिजल्ट हुआ है। हम आपको ये बात बताने वाले नहीं है, आप बताइएगा। आप ही बता सकते हैं इसको बेहतर तरीका से। तो ये जो है आपका क्षेत्र मिति, इसको हम लोग सीखेंगे बहुत आसान तरीका से। इसलिए आप क्लास को, एक भी क्लास को मिस नहीं करिएगा। टोटल वीडियो जो भी होगा उसको आप लोग को बताएंगे हम लोग। और फिर ऑनलाइन क्लास में हम लोग लाइव क्लास के सेशन के साथ भी जुड़ेंगे। एग्जाम के समय में आप लोग का जो क्लास होगा उसकी तैयारी हम लोग ऑनलाइन क्लास में, जो चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस आपको लाइव क्लास भी प्रोवाइड करेगी। जो हम लोग एग्जाम के लगभग में उसके बारे में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें आपको जो लाइव क्लास में एकदम सारा सवाल बताया जाएगा। आप लोग हमेशा जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि सर लाइव आ चुके हैं और आपको बताने वाले हैं। और आप अपना कॉपी कलम निकाल के रख लीजिएगा तैयारी होने के लिए। उसके बाद आ गया आपको सांख्यिकी और प्रायिकता। ये जबरदस्त प्रायिकता जो है, प्रायिकता मतलब आप समझ रहे हैं ना, बताइए तो। प्रायिकता का मतलब, सही बोल रहे हैं, सोच रहे हैं सही, आप बोल दीजिए, बोलिए बोलिए। हाँ सही बोले। प्रायिकता आपका हो गया संभावना व्यक्त करना। जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग हैं, अब बारिश होने के बारे में अगर बात करें तो बारिश होगी कि नहीं होगी कौन बता सकता है। हो सकता है धूप निकला हुआ है, बहुत ज्यादा गर्मी है,
आपको लग रहा है कि बारिश नहीं होगा, आप गाड़ी से निकल रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, क्लास आ रहे हैं और रास्ते में बारिश होने लगे, बताइए आप कैसे पता दीजिएगा कि बारिश नहीं होने वाला है? ये संभावना व्यक्त करती है प्रायिकता। आपको प्रायिकता का मतलब संभावना व्यक्त करना है। आप संभावना व्यक्त करिएगा क्या होना है क्या नहीं होना है इस प्रायिकता में, ठीक है। उसके बाद आपका ये सांख्यिकी जो है, सांख्यिकी तो आप समझ ही रहे हैं, माध्यिका बहुलक जो है आपका, वो उसके बारे में माध्यिका क्या है, माध्यिका क्या है, इन सभी चीजों को एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, समझेंगे और आपके दिमाग में उतार देंगे। हम बार बार आपको एक चीज बोल रहे हैं, आपके दिमाग में उतार देंगे हम आपसे गारंटी लेते हैं, इस बात का हम गारंटी लेते हैं। अगर बच्चा जीरो शून्य से जानना शुरू करेगा, वो कुछ नहीं जान रहा है ना, हम आपको वचन देते हैं, आप चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़िए और मैं पप्पू कुमार यादव आपको वचन देता हूं कि आपके दिमाग में टोटल A to Z चैप्टर अगर मैं आपको नहीं उतार दिया तो फिर आप हमसे बोलिएगा कि सर आप तो झूठ बोल दिए थे। हम झूठ नहीं बोलते, इस बात का गारंटी है, ठीक है। और खास करके टीचिंग में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और भविष्य के साथ खिलवाड़ हम नहीं करते। ये आपको प्रायिकता और सांख्यिकी होगी आपका, ये सारा चैप्टर हम आपको बताएंगे, A to Z चैप्टर बताएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से बने रहें और अपने जो दोस्त हैं उनके पास भी शेयर करें, जिससे कि वो भी जुड़ सके हमारी क्लास के साथ और उनका भी एग्जाम अच्छा से अच्छा आ सके, उसका भी रिजल्ट अच्छा से अच्छा आए। और इसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सारी तो हो गई आपको इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, जो आपके क्लास 10th का। हम 9th क्लास का भी वीडियो हम लोग डालेंगे, इस पे बनाएंगे, एनसीईआरटी का जो भी है 9th 10th जो भी 11th 12th देखा जाएगा, सारे को डालेंगे। 9th 10th 11th अभी 9th 10th का चल रहा है, फिर 11th 12th का भी समय आएगा तो डाला जाएगा। तो आपको इन सारी चीजों को बताया जाएगा एक एक करके, एक एक चीज के, जो भी बच्चे हैं 9th के हो 10th के हो 11th 12th सब हमारे इस चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़े, जिससे कि आपका जो एजुकेशन है ना वो जवाब दे। समझ के बात। अब आइए हम आपको बताते हैं इसमें एक चीज जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या है। ये तो आपको हम टोटल चैप्टर वाइज चैप्टर जो है आपको बता दिए कि क्या कहां से कैसे वो कौन आ रहा है। अब आइए देखते हैं हम लोग नंबर बेस्ड, इससे किस नंबर से आपको बोर्ड में कितना नंबर का दिया जाता है, क्या पूछता है, आपका तैयारी का पैटर्न क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप तैयारी करिएगा, किस सब्जेक्ट का किस टॉपिक को आपको सबसे ज्यादा मेहनत से देखना है जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। वैसे भी आप जान रहे हैं कि अभी के वर्तमान समय में जो एग्जाम हो रहा है वो लगभग में एक सब्जेक्ट का जो होता है वो 200 का एग्जाम होता है। लगभग में हम इसीलिए बोले थे क्योंकि पहले 100 नंबर का एग्जाम होता था। हम कहिएगा अभी भी तो 100 का होता है, हाँ 100 का होता है, लेकिन होता क्या, डबल क्वेश्चन दिया रहता है। उसमें से जैसे ऑब्जेक्टिव 50 बनाना है तो 100 में से 50 बनाना है, तो बताइए आप कितना 50 का दे रहे हैं, 100 का दे रहे हैं, 100 में 50 ला रहे हैं आप। इधर सब्जेक्टिव बच गया आपका, सब्जेक्टिव भी 50 का था आपको तो 100 का दिया गया, तो बताइए 100 200 का ना आप एग्जाम दे के आए हैं, 200 का एग्जाम देते हैं अभी आप। ऐसे कहने के लिए 100 है लेकिन आप दे के आते हैं 100 नंबर का, 200 नंबर का एग्जाम दे के आते हैं। तो उस नंबर वाइज हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा देख लेते हैं और उस चैप्टर पे हम लोग बहुत ही अध्ययन से, बहुत ही ध्यान से, बारीकी से, जिस प्रकार होता है एक स्वर्णकार अपना ज्वेलरी जो बनाता है तो बारीकी से बनाता है, उस तरह से हम लोग बारीकी से सारे चैप्टर को समझ लेंगे कि ताकि उस चैप्टर को बारीकी से समझे। अब आइए, ये जो पहला चैप्टर है जो वास्तविक संख्या का आपको हम बता दिए, इसके अंतर्गत 10 नंबर का सवाल आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम आपको 10 नंबर का संख्या सवाल देता है, इससे किसे, ये आपके वास्तविक संख्या से, ठीक है। तो इसका तैयारी कर लीजिए, आपका 10 नंबर एकदम फिक्स है। जो हम आपको बोले थे कि हम आपको देंगे ये नंबर, तो बोले थे कि आपको ग्राफ का नंबर हम आपको देने वाले हैं, एकदम मेरे तरफ से गिफ्ट है। और आपको बोले थे हम कि ये क्या कहते हैं, इधर रचना का नंबर हम आपको गिफ्ट में दे रहे हैं। ये जो गिफ्ट है वास्तव में हम गिफ्ट देने वाले हैं आपको। ये आपका हो गया संख्या पद्धति, इससे आपको पूछा जाता है 10 नंबर का सवाल, एकदम बहुत ही आसान है, 10 नंबर का आप सॉल्व करके आ जाइएगा। और ये जो बीज गणित में हम आपको बताए थे, सारा का एक एक करके बताए थे, बहुपद के बारे में, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये जो द्विघात समीकरण है, समांतर श्रेणी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस सारों के बाद सारे के बाद आपको बताए थे। इस चैप्टर को अगर आप बहुत अच्छा से इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 नंबर आपका एकदम फिक्स है,
कोई दुराई नहीं है, 20 नंबर आपका कोई नहीं ले सकता है। और इस बात की हम गारंटी देते हैं, आप इस क्लास को ज्वाइन करिए, चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस को, आपका ये 20 नंबर हम यहाँ से दे रहे हैं। आप जाके वहाँ से बोर्ड ऑफिस से अगर नहीं देता तो कहिए मेरा नंबर काहे कट रहा है, हम चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस में पप्पू सर के द्वारा पढ़े हैं और हमारा ये नंबर कट गया, बताइए क्या बात है। ठीक है, तो ये आपको 20 नंबर एकदम फाइनल हो गया आपका। ये तो 10 नंबर ये आपका हो गया, 20 नंबर, ये 30 नंबर का आप कंप्लीट कर चुके हैं अभी। अब आ जाइए उसके बाद ये त्रिकोणमिति जो है ना, ये त्रिकोणमिति 20 नंबर देता है आपको, ये 20 नंबर आपको देगा त्रिकोणमिति। और इस 20 नंबर के लिए हम आपका बहुत कम क्लास करेंगे। अभी हम आपको पहले इस सबको बताते हैं, फिर आपको हम बताने वाले हैं इसके बारे में कुछ। पहले टोटल को हम बताते हैं, फिर इसके बारे में कुछ चीज हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे इसको हम इस चिन्ह से कर दिए हैं। ज्यामिति, ज्यामिति आपको ये भी 20 नंबर देगी, एकदम 20 नंबर का है। और ये निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ से आपको 10 नंबर आ रहा है। क्षेत्रमिति, यहाँ से आपको 10 नंबर आ रहा है। और ये हो गया सांख्यिकी एवं प्रायिकता, ये भी आपका 10 नंबर का हो गया। चलिए, तो ये टोटल मिला के आपका 100 नंबर हो गया। ये टोटल देख लीजिए आपका 100 नंबर का हो गया, यहाँ पे 100 नंबर का हो गया ये आपका। अब आइए 100 नंबर हम आपको बोले कि एक चीज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, ये किसका, तो त्रिकोणमिति का, इसका हम बोले आपको बताने वाले हैं। इस त्रिकोणमिति का जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला, सबसे पहले हम ये आपको देने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। आपको हम इसका वीडियो अब ये इसका अपलोड करना शुरू हो जाएगा, ये आपको हम त्रिकोणमिति दे रहे हैं। ये क्लास स्टार्ट हो जाएगा हमारा नेक्स्ट कल से हम इस पे इसका क्लास स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति का। सबसे पहले आपको हम त्रिकोणमिति दे रहे हैं, जिसमें थ्योरी का क्लास हम आपको देंगे, और बिल्कुल भी थ्योरी का क्लास आपको मिस नहीं करना है। और आपको हम गारंटी देते हैं, इस थ्योरी को करने के बाद आप सवाल अपने से बनाइएगा, आपसे सवाल बनेगा। जैसे ही हम बोर्ड पे सवाल लाएंगे, आप उधर रेडी रहिएगा। इसीलिए थ्योरी क्लास तो बिल्कुल ही मिस नहीं करिएगा। ये जो थ्योरी क्लास हम त्रिकोणमिति का हम बनाएंगे, ये जो थ्योरी क्लास चलेगा, इसका आपको एकदम मिस नहीं करना है। अगर आपको ये 20 नंबर पूरा का पूरा चाहिए बिहार बोर्ड से, इसका थ्योरी क्लास आपका जो है 8.1, इसमें इसके अंतर्गत आपको जो एक्सरसाइज आता है वो आता है 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 ये आ जाता है। और एक आता है हाइट एंड डिस्टेंस, ये जो 9 चैप्टर है, ये इसका आता है 9.1 ये चैप्टर। इसमें से एक भी सवाल अगर आपको नहीं बनेगा थ्योरी क्लास लेने के बाद, तब आप कहिएगा कि आप सर तो आप तो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम बता दें और आपको सवाल ना आए। और त्रिकोणमिति उसमें भी थ्योरी क्लास लेने के बाद, इसलिए आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा थ्योरी क्लास को। और आज आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, जिससे कि सभी जुड़ सकें और ये त्रिकोणमिति बहुत आसान तरीके से समझ सके। टोटल 1 बाय 1 जितना भी होगा उसका पहले फॉर्मूला देखिए, रटना नहीं पड़ेगा आपको। जो हम आपको लिखा देंगे साइन थीटा कॉस थीटा का जो भी है वो आपको याद नहीं करने, हम क्लास में जो बनाएंगे तो वो आप करिएगा। आप स्वयं सूत्र बना के रखिएगा वहां पे, आपको याद नहीं, आपको याद कितना करिएगा। याद करने से क्या होने वाला है, याद करने से कुछ नहीं होता है। याद करने से अगर कुछ होता तो बहुत कुछ होता। इसीलिए याद करने से कुछ नहीं होगा, आपको सीधा दिल और दिमाग में सेट करना पड़ेगा। याद से कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए हम आपको कभी भी याद करना रिकमेंड नहीं करेंगे। आप जब भी पढ़िए, जो सब्जेक्ट पढ़िए, एकदम दिल और दिमाग, बाय हार्ट एंड सोल काम करिए। देखिए कितना जबरदस्त होता है। तो ये आपको जो हम क्लास देने वाले हैं त्रिकोणमिति का, इसमें इस सारे चैप्टर का A to Z जो थ्योरी होता है, पहला से लेके 8.1 से लेके 9.1 तक का, पहले हम लोग चैप्टर वाइज थ्योरी डिस्कस करेंगे, किस चैप्टर में किस किस थ्योरी का उपयोग है। A to Z बातों को एक एक बिंदु पे, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपके साथ हम स्किप करने वाले हैं। और फिर आप देखिए एनसीईआरटी के अलावा कोई भी राइटर का बुक लेके देखिए, अगर आपसे सवाल नहीं बनता है तब आप हमें बताइए कि सर सवाल नहीं बन रहा है। लेकिन हाँ,
आपको इसका जो भी थ्योरी क्लास है वो ज्वाइन करना है। इसका जो टोटल चैप्टर चलेगा यहाँ से लेके 8.1 8.2 ये टोटल क्लास आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना। 9.1 किसी भी क्लास को नहीं करना है। इसका हमारा क्लास कल से स्टार्ट होगा, तो उसमें आप सब जुड़िए और अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर करिए ताकि सभी बच्चे जुड़ सकें। अपने दोस्तों को भेजिए और इस बार बिहार बोर्ड को क्रैक करके दिखाइए चंद्रिका ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, और नंबर ला के वो आप दिखाइए। तभी से हम एक बार भी आपको नंबर पे जिक्र नहीं किया है कि आपको 100 या 200। आप बताइएगा कि कितना नंबर चंद्रिका ऑनलाइन क्लास में आपको क्लास लेने के बाद नंबर आया है मैथमेटिक्स में पप्पू सर के द्वारा बताया जाने के बाद। ये आप बताइएगा, ये हम नहीं बताएंगे। हम बताने के लिए हम कह दें 100 नंबर आप पढ़वे नहीं करिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं ना कि आप पढ़िए, इस क्लास के साथ जुड़िए और स्वयं आप कमेंट में करके बताइएगा सर आप एकदम सही बोले थे, हम इतना नंबर आए हैं। आप ही बताइएगा, परिचय आप करिएगा। हम नहीं बताने वाले हैं हम क्या दे रहे हैं। हम कह दिए तो फिर क्या हुआ, तब औरों में और हम में अंतर क्या रह जाता है। इसलिए हम आपको नेता जैसे वादा नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि आप जो है इस चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़िए और बिहार बोर्ड को क्रैक करके फाड़ दीजिए। नंबर इतना लाइए कि बगल वाले आपसे पूछे कि पढ़े कहाँ थे, और उनको बताइए चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। आप उनसे ज्वाइन करिए और आपको यहाँ पे सारे विषय को एक साथ अलग अलग सारे सब्जेक्ट जो भी हैं बिहार बोर्ड के सभी को अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा बहुत ही सरल माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से बताया जाएगा। और कल से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा, त्रिकोणमिति का ये चैप्टर स्टार्ट होगा। इसलिए हम आपको फिर से कहते हैं कि आप कल से हमारे इस चैनल को के साथ जुड़िए, आज से जुड़िए और टोटल क्लास का वीडियो एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। अगर आपको 20 नंबर लाना है, ये 20 नंबर लाना है मतलब एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। इतना कल आपको जुड़ना है, इतना ठीक है। कल से आप जुड़ जाइए। बाय, नमस्कार, बाय बाय।